ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो नमः सतीर्थंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, सम्यक ज्ञान की वह अनूठी विधा जिसके माध्यम से हम सभी प्रतिदिन अपने मन के अनेकानेक समीचीन विकल्पों का सम्यक रूप से समाधान आगम के परिप्रेक्ष्य में प्राप्त करते हैं और वही सम्यक समाधान हमारे मन को निर्विकल्प बनाने वाला होता है। क्योंकि मन की निर्विकल्पता ही आत्मा का वास्तविक सुख है। ऐसे आत्मकल्याण की वह अनूठी विधा समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान जो कि हम सभी परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषित से उन्हीं के सहयोग से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से आगम के परिप्रेक्ष्य में प्राप्त करते हैं। आप भी अपना समीचीन विकल्प भेज करके परम पूज्य मुनि श्री से उसका सम्यक समाधान प्राप्त कर सकते हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए डॉक्टर मगन जैन, श्रीमती चंदा जैन, आष्टा मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी मनोग और अमनोग भावों के समन्वय से किस प्रकार परिग्रह नियंत्रित किया जा सकता है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की मनोज्ञ राग द्वेष विषय राग द्वेष विवर्जनानि पंच, इस प्रकार से सूत्र देते हुए आचार्य भगवान उमा स्वामी महाराज जो परिग्रह की भावना समझा रहे हैं, वहाँ सबसे पहले परिग्रह को समझने की आवश्यकता। जो वस्तु के प्रति ममत्व भाव है, मूर्छा है, उस मूर्छा को ही आचार्य भगवान ने परिग्रह का। और उस मूर्छा के निमित्त से ही यानी ममत्व के निमित्त से ही होने वाले उस उपचार कथन रूप वस्तुओं को जो परिग्रह कहा है, वहाँ मनोज्ञ और अनमनोज्ञ भावों का ही कहीं न कहीं समन्वय अवश्य हुआ ही करता है। मनोज्ञ का अर्थ होता है इष्ट और अमनोज्ञ का अर्थ होता है अनिष्ट, अप्रिय। जहाँ किसी भी प्रकार से इष्ट अनिष्ट भाव किसी वस्तु के प्रति प्रकट होते हैं, वही परिग्रह संज्ञा प्रारंभ होते हुए जीव उस वस्तु को अपने परिग्रह के रूप में, मूर्छा के रूप में, ममत्व के रूप में स्वीकार करता है। और इसीलिए परिग्रह पाप से बचने के लिए ये भावना के अंतर्गत जो इन वस्तुओं के प्रति राग द्वेष कहा है, मतलब मनोज्ञ वस्तुओं के प्रति राग और अमनोज्ञ वस्तुओं के प्रति जो द्वेष भाव है, यही कहीं न कहीं जीव के भीतर मूर्छा ममत्व उत्पन्न करने के लिए सहायक कारण बनता है।
और जहाँ मूर्छा उत्पन्न हुई वहाँ पर स्वाभाविक रूप से परिग्रह है। भले ही उपचार से किसी वस्तु को, किसी पदार्थ को परिग्रह कहा जाता है, पर वास्तविकता में जीव के जो भाव है उन भावों को ही, जो मूर्छारूप भाव है उन भावों को ही आचार्य भगवंतों ने परिग्रह कहा। इसलिए इन मनोज्ञ अमनोज्ञ भावों का ही वहाँ पूर्ण रूप से स्थान है। जैसे जीव के भाव है उस वस्तु के प्रति प्राप्त करने के या प्राप्त हुए को छोड़ने के इष्टानिष्ट रूप, इन मनोज्ञ अमनोज्ञ भावों के समन्वय से ही जीव अपने परिग्रह को संभाल सकता है या उस पर नियंत्रण कर सकता है। क्योंकि पुनः समझना, परिग्रह कोई भिन्न वस्तु नहीं है, अपितु आत्मा के ही, मन के ही भावों से प्रकट होने वाला वह एक पाप है। और इस पाप को नियंत्रित करने के लिए वस्तु के प्रति मेरा कितनी इष्टता है, उस वस्तु को प्राप्त करने की प्रति मेरे कैसे राग भाव है, या दूर करने के लिए जो द्वेष भाव उत्पन्न हो रहे हैं, इस पर ही निर्भर करता है कि जीव किस प्रकार से इस परिग्रह रूपी पाप को प्राप्त कर रहा है। इसलिए इस परिग्रह रूपी पाप को नियंत्रित करने के लिए आचार्य भगवंतों ने जो इंद्रिय विषयों के साथ साथ ये मनोज्ञ अमनोज्ञ और राग द्वेष की संज्ञा प्रदान की है, उनको समझना होगा। क्योंकि किसी भी इंद्रिय के विषय के प्रति, उस वस्तु के प्रति राग भाव है, मनोज्ञ मतलब इष्टता प्रकट हो रही है, तो वह मात्र फिजिकल वस्तु ही आवश्यक नहीं है। फिजिकल नहीं होने पर भी किसी वस्तु के प्रति आपकी ममत्व मूर्छा झलक रही है तो वह अपने आप परिग्रह के रूप में स्वीकार किया जाता है। इसलिए इस मनोज्ञ अमनोज्ञ भावों के समन्वय से ही जीव अपने परिग्रह रूपी पाप को नियंत्रित कर सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। चांदनी जैन, अजमेर, राजस्थान से महाराज के चरणों में बारंबार नमस्ते करते हुए अपना प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, चमगादड़ का घर में आना शुभ है या अशुभ? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए हमारा मार्गदर्शन करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। चमगादड़ का किसी घर में, किसी निवास में या किसी बिल्डिंग में आना रुकना, ये किसी भी प्रकार से शुभ माना नहीं जाता। क्योंकि चमगादड़ ऐसा प्राणी है जो स्वयं में ही एक अपशकुन के रूप में स्वीकार किया जाता है। उसकी आवाज़, उसकी ध्वनि भी अपशकुन के रूप में स्वीकार की जाती है। और पूर्ण रूप से अगर वह किसी घर में, किसी स्थान में निवास कर रहा है, पुनः पुनः आ रहा है, तो वह स्थान भी पूर्ण रूप से अशुभ की सूचना देने वाला ही हो सकता है। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि अगर ऐसा किसी स्थान पर हुआ है, किसी घर मकान में पुनः पुनः चमगादड़ का आना हो रहा है, तो स्वाभाविक रूप से वह कार्य भी अशुभ है और आने वाले अशुभ कार्य की सूचना, अशुभ फल की सूचना देने के लिए ही एक निमित्त घटित होते हुए देखने में आ रहा है। इसलिए पूरा पुरुषार्थ करे कि ऐसे स्थान कहीं बनाने का प्रयास ही नहीं करे, या कहीं ऐसे बने हो तो उन स्थानों से वह पुरुषार्थ करते हुए उनके दूसरे स्थानों पर वे पहुंच जाए। क्योंकि घर में चमगादड़ आना, उल्लू का स्थान हो जाना, कबूतर भी निवास कर लेना, ये शुभ नहीं माना जाता। इसलिए ऐसा पुरुषार्थ और ऐसी व्यवस्था करे जिसके माध्यम से कि उनका कोई निवास स्थान अन्यत्र हो जाए और आपके घर परिवार आदि की सुरक्षा भी हो और शुभ कार्यों में मांगलिक भी कार्य घटित हो। यही आपके लिए सम्यक समाधान। निशांत जैन, नयापुरा, उज्जैन, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। गुरुदेव के चरणों में सादर वंदन। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है, जो हम रात्रि भोजन में हम देखते हैं कि कई लोग हम जो भोजन करते हैं या रात्रि भोजन के बाद में हम फरियाल कर लेते हैं, उस फरियाल के अंदर हम तिल को मानते हैं फरियाल, तो क्या जैन आगम में तिल को फरियाल माना गया है? आगम के परिप्रेक्ष्य में रात्रि भोजन का त्याग मतलब चारों प्रकार के आहार का त्याग ही होता है। खाद्य, पाद्य, लेह्य और स्वाद, ये जो चार प्रकार के भोजन गए, इन चारों प्रकार का भोजन का त्याग होना ही रात्रि भोजन के त्याग के लिए श्रेष्ठतम होता है। ठीक है
किन्हीं की शक्ति नहीं है, कोई चारों प्रकार का त्याग नहीं कर पा रहा है, तो अपने शक्ति के अनुसार खाद्य पदार्थों का त्याग करे या मात्र पेय की छूट रखे, बाकी को त्याग करे। ऐसे अपने शक्ति के अनुसार कार्य करे, इसमें किसी भी प्रकार से दोष नहीं है। पर ये करते हुए ये ध्यान रखे, ये स्वीकार करे कि पूर्ण रूप से रात्रि भोजन का त्याग नहीं है, ये रात्रि भोजन त्याग का पुरुषार्थ चल रहा है। साथ में इन विषयों को भी समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि आज बहुत सारे स्थानों पर और बहुत सारे तथाकथित ज्ञानियों ने, विद्वानों ने भी ये भ्रांतियाँ उत्पन्न की है कि जैसे फरारी है, ड्राई फ्रूट्स है, दूध आदि है, इनका सेवन रात्रि में किया जा सकता है। ऐसे कई विद्वानों ने आगम ग्रंथों में भी लिखने का अनावश्यक रूप से डालने का प्रयास किया, पर वास्तविकता यही है कि रात्रि भोजन चारों प्रकार के सामग्री का ही त्याग होता है। पानी भी पीना उसमें किसी प्रकार से उचित नहीं स्वीकार किया जाता। ठीक है, शक्ति नहीं है तो नहीं कर पा रहे हैं, पर सत्य को सत्य मानते हुए करे तो ही उसका पुण्य लग सकता है। जैसे फरारी के रूप में कोई तिलहन को, तिली है, राजगिरा है, मूंगफली है, ऐसे सामग्री को ग्रहण करते हैं। ठीक है, वो फरारी के रूप में स्वीकार करे, उसे अनाज नहीं कहा जाता, वह खाद्य के रूप में भी नहीं आता, क्योंकि अनाज वो होता है जिसका आटा बनता है, जिसकी रोटी बनने की शक्ति होती है। ऐसी सामग्री को अनाज के रूप में स्वीकार किया जाता है। मूंगफली, तिल आदि तिलहन के अंतर्गत आते हैं। राजगिरा भी सामान्य रूप से स्वीकार किया जाता है, उसको भी अनाज में नहीं संदर्भित किया जाता। इसलिए इसको छूट के रूप में आप खा रहे हैं, मतलब जिनका पूर्ण रूप से त्याग नहीं है वो फरारी मानकर खा रहा है, तो उसे ये स्वीकार करना होगा कि हमारा पूर्ण रूप से रात्रि भोजन का त्याग नहीं है। इतने इतने सामग्री की या इस सामग्री की हमारी छूट है, इतना छोड़कर हमारा खाद्य, रोटी आदि, दाल सब्जी आदि, चावल आदि खाने का त्याग है। इस प्रकार से स्वीकार करते हुए अगर वह निर्णय करते हुए रात्रि भोजन त्याग मान रहा है तो कोई दोष नहीं है। पर इस खाते हुए भी, मतलब फरारी करते हुए, दूध पानी लेते हुए भी व्यक्ति खुश हो रहा है कि हमारा तो रात्रि त्याग है, भोजन नहीं करते, तो ये किसी प्रकार से उचित मान्यता नहीं है। भोजन चार प्रकार के, और चारों प्रकार का त्याग ही रात्रि भोजन त्याग का फल और पुण्य देने वाला हो सकता है। शक्ति के अभाव में जैसी शक्ति है वैसा कार्य करे, पर ये तिलहन, मूंगफली आदि आदि किसी प्रकार से अनाज नहीं है। इसे सामान्य रूप से फरारी मानकर, पर रात्रि भोजन त्याग रूप नहीं, वह छूट के रूप में ही स्वीकार करने में कोई हर्ज नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समझ। प्राची जैन, पंचशील नगर, भोपाल, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि जब सामायिक करते हैं तो उसके पूर्व दिग्वंदना की जाती है, तो दिग्वंदना क्यों की जाती है और उसका अर्थ क्या होता है? नमोस्तु। मात्र सामायिक के पूर्व में ही नहीं, अपितु सामायिक के पश्चात भी, यानी सामायिक के बाद भी दिग्वंदना की जाती है। दिग्वंदना का शाब्दिक अर्थ अगर हम समझे, दिग यानी दिशा, वंदना यानी नमस्कार करना, वंदन करना, तो यहाँ किसी दिशा को नमस्कार नहीं किया जाता, अपितु उन दिशाओं में जो 9 देवताएं विराजमान हैं, जो सामान्य रूप से पूजन में आपने जानी होगी, कई बार 9 देवताओं की पूजन की हो, तो जो 9 देवता यानी अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, जिन, श्रुत, जिनागम आदि आदि, ये जो 9 देवता स्वीकार किए गए हैं, तो पूर्व दिशा में जितने ये 9 देवता हैं उनको नमस्कार, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, इन चारों दिशाओं में जो 9 देवता है उनका स्मरण करते हुए, उनकी वंदना करते हुए सामायिक में बैठने का ये पुरुषार्थ करना होता है। क्योंकि जो सामायिक व्रत है या सामायिक की जाती है, उस व्रत और क्रिया के साथ साथ आचार्य भगवंतों ने इसको भी जोड़ा है कि दिग्वंदना के साथ ही, चतुर्विध दिग्वंदना यानी चारों दिशाओं में दिग्वंदना के साथ ही सामायिक प्रारंभ होती है और उसके साथ ही सामायिक समाप्त होती है। बिना दिग्वंदना के सामायिक नहीं होती। पहले बैठकर गवासन से नमस्कार करना, आवर्त, शिरोन्नति, फिर दिग्वंदना, पुनः आवर्त, शिरोन्नति आदि जो पूर्ण प्रक्रिया है, वही प्रक्रिया के साथ ही सामायिक करना बहुत आवश्यक और आवश्यक नहीं, अनिवार्य हुआ कर। दूसरा अभिप्राय इसके साथ ये भी है
कि चारों दिशाओं में उन नवदेवताओं की वंदना करते हुए सामायिक के समय में अपने आप को सुरक्षित करने का प्रयास किया जाए, क्योंकि वहाँ पूर्ण रूप से जाप ध्यान आदि के माध्यम से कुछ विशेष साधना करने का प्रयास किया जाता है। तो साधना में कोई दूसरा व्यक्ति भी हमें बाधा ना पहुंचाए, और मात्र व्यक्ति ही नहीं अपितु जो सर्वत्र जो अनेक प्रकार के देवी देवताओं का वास कहा जाता है वो भी हमारे लिए बाधा उत्पन्न करने के लिए ना आ जाए, इसलिए दिग्बंधन किया जाता है। तीसरा अभिप्राय इसके साथ ये भी है कि हम संकल्प करते हैं कि चारों दिशाओं में जो हम जिस सीमा में जितने स्थान पे बैठ रहे हैं उतने स्थान को छोड़कर हम कहीं भी नहीं जाएंगे। कहीं अगर कभी आप सामायिक की होगी तो सामायिक के प्रतिज्ञा में सबसे पहले यही पढ़ा जाता है कि इतने समय तक हम 48 मिनट या जैसा भी हो पूर्ण रूप से पापों को विरतोस्मि मतलब छोड़ते हैं, शरीर से गमनागमन नहीं करेंगे। तो इसी अभिप्राय से ये दिग्वंदना भी की जाती है कि इतनी ही सीमा हमने बनाई है, जब तक सामायिक करेंगे तब तक पांचों पापों का त्याग करते हुए शरीर से गमनागमन का त्याग करते हुए निर्धारित स्थान पर ही हम स्थित रहेंगे। इस प्रकार से 3 अभिप्राय और अन्य भी अभिप्रायों से सामायिक के पूर्व और पश्चात दिग्वंदना की जाती है, जो कि आपके लिए संक्षेप से सम्यक समाधान से। श्रीमती लता जैन, भोपाल, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। महाराज जी, मेरे मन में शंका है कि सभी भगवान के आगे नाथ लगा रहता है लेकिन महावीर स्वामी के आगे स्वामी लगा रहता है, ऐसा क्यों? माँ, ऐसा कोई नियामक बंधन नहीं है कि प्रत्येक भगवान के सामने उनके नामों के आगे नाथ ही लिखा हो। जैसे चंद्र प्रभु है, पद्म प्रभु है, वहाँ कौन से नाथ लिखे हैं? ये तो सामान्य रूप से जैसा जिनका नाम स्वधर्म वहाँ पहुंचकर उद्घाटित करता है जन्माभिषेक के समय में, वैसे वैसे नामकरण उनको प्राप्त होते हैं। ऐसा किसी भी प्रकार से अनिवार्यता आवश्यकता नहीं है कि प्रत्येक भगवान के सामने नाथ ही लिखा हो। कोई भी नाम संज्ञा है जो 3 लोक के नाथ है, इस अपेक्षा से उन्हें नाथ कहा जाता है। स्वामी हैं तो 3 लोक के स्वामी हैं, इसलिए महावीर स्वामी को स्वामी कहा। ये शब्दों में कोई विशेष अंतर नहीं है, भले ही आप भिन्न भिन्न अभिप्राय से उसे ग्रहण कर रहे हैं, पर वास्तविकता यही है कि तीनों लोक के नाथ ही स्वामी होते हैं और जो 3 लोक के स्वामी होते हैं वो ही नाथ होते। इसलिए संज्ञाओं में नामों में उलझने की जगह अगर आप सत्य को समझे कि नाम मात्र पहचान के लिए है, सभी समान गुणों के धारी है, सभी एक जैसे ही है। 24 तीर्थंकरों में कोई बड़ा कोई छोटा कोई अलग अलग नहीं है, सभी एक जैसे ही होते हैं। इसलिए कहीं नाथ हो चाहे प्रभु हो चाहे स्वामी हो, बात एक ही है, वे तीर्थंकर ही है। मात्र उनकी संज्ञा भिन्न भिन्न हो सकती है। जैसे एक भगवान के कई सारे नाम भी प्राप्त होते हैं, जैसे आदिनाथ है, ऋषभदेव है, तो ऋषभनाथ ही बोला जाए आवश्यक नहीं है, ऋषभदेव भी कहा जा सकता है। तो ये तो मात्र संज्ञा है, पहचान के लिए है। इसमें कोई विकल्प करने की या इसमें खींचातानी भी करने की आवश्यकता नहीं है। सामान्य रूप से जो कहने में आ रहा है, महावीर स्वामी कह दो, महावीर नाथ भी कह दो, तो भोपाल, मध्य प्रदेश से अनन्य गुरुभक्त डॉक्टर जितेंद्र जी हैं, अगले समीचीन विकल्प के लिए। मुनि द्वय के चरणों में बारंबार नमस्कार और नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन। जवाहर चौक जैन समाज का महान पुण्य का उदय के भगवान द्वय भगवानों के चरण यहाँ, मंगल चरण यहाँ पर पड़े। महाराज जी, आपके चरणों में आज मेरा प्रश्न ये है कि जैन धर्म के परिप्रेक्ष्य में मृत्यु उपरांत जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट हैं अथवा बॉडी गिफ्ट जो मेडिकल कॉलेजेस में दे देते हैं, वो उचित है, अनुचित है या सामान्य है? क्योंकि पूर्व काल में हमने गुरुजी के मुख से सुना था कि जब जंगल में रहते थे महाराज जी लोग, तो वो भी ऐसे ही जब किसी की समाधि हो जाती थी तो उसको रखाते थे। तो क्या हम आज की तारीख में मेडिकल कॉलेज में उसको नहीं रख सकते अथवा उसमें कोई दोष है या नहीं है? नमोस्तु भगवान। काल भले ही पूर्व का हो वर्तमान का हो,
आगम व्यवस्था और व्यवहारिक समाज व्यवस्था, इन दोनों को बहुत विवेकपूर्वक समझने की आवश्यकता है। आगम भले ही प्रत्येक जीवों को व्यवहारिक होने की कला भी सिखाता है, पर इतना भी व्यवहारिक नहीं होना चाहिए जिससे हमारे धर्म, हमारे अहिंसा सिद्धांतों की विडंबना हो या अहिंसा का सिद्धांत ही लुप्त हो जाए। इसलिए पहली बात, हम पूर्व काल की अगर समझें तो पूर्व काल में जो मुनिराज होते थे, जो जंगलों में रहते थे, समाधि के उपरांत चूँकि वे मुनिराज होते हैं, किसी भी प्रकार से हिंसा करना उनके लिए उपयुक्त या योग्य नहीं स्वीकार किया। तो जो डेड बॉडी आप कहते हैं या समाधिस्थ मुनिराजों का जो शरीर है, उसके साथ वो क्या कर सकते थे? जलाने का उनके पास तो कोई साधन ही नहीं है, और जलाएंगे तो इसकी हिंसा किसके माथे? इसलिए उनके लिए, मुनिराजों के लिए उस समय पर व्यवस्था बताई थी कि उस शव को उठाकर किसी ऊंचे स्थान पर रख दिया जाए, और फिर जैसा अपने आप उसका जो भी होना है वैसा होगा, और उसके हिसाब से फिर निमित्त ज्ञान से ये निर्णय किया जाता था कि मुनिराज की गति कैसी हुई। तो ये व्यवस्था तात्कालिक समझ में आती है, उस समय में समझ में आती है, पर आज आप भी सोचे कि कोई मुनि संघ में किसी की समाधि हो जाए और आप उनके शरीर को कहीं छोड़ के आए, तो वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में ये किसी प्रकार से उचित नहीं है, क्योंकि उसकी क्या विडंबना होगी, क्या नहीं होगी, ये सब कुछ आज आप जानते हैं। इसलिए कुछ समय विशेष के निमित्त से जो व्यवस्थाएं बनाई हैं, उनको उन्हीं व्यवस्थाओं या उन्हीं समय के लिए ही निर्धारित समझने की आवश्यकता है। साथ में वर्तमान में जो ये कई स्थानों पर व्यवस्थाएं देखने में आती है, और कई त्यागी व्रती भी इन बातों की पुष्टि करते हुए देखने में आते हैं, आगम की आज्ञा सर्वोपरि मानते हुए हमें कुछ समय व्यवहारिकता को एक किनारे रखने की आवश्यकता है। ये सत्य है कि किसी को बॉडी पार्ट डोनेट करने से या किसी को कुछ मृत्यु के बाद शरीर आदि देने से, डिसेक्शन आदि में या किसी प्रकार से सहयोग प्राप्त हो रहा है, ये सत्य है, पर साथ में ये समझे कि वहाँ कृतकारित अनुमोदना से कहीं ना कहीं हिंसा अवश्य ही हो रही है। मुनिराजों की पूर्ण रूप से हिंसा का त्याग होने कारण से उनकी व्यवस्था भिन्न है, पर श्रावकों की व्यवस्था पूर्ण रूप से भिन्न होने के कारण से ये सर्वश्रेष्ठ कार्य है कि मृत्यु के बाद भी और मृत्यु के पूर्व भी, जैसे रक्त को देने को रक्तदान स्वीकार किया, बॉडी पार्ट्स देने को आई डोनेशन आदि के रूप में स्वीकार किया जा रहा है, तो ये आगम के परिप्रेक्ष्य में उचित नहीं है। ठीक है, आपकी व्यवहारिकता आप जाने, आपका सामान्य विवेक आप जाने, पर जिनवाणी के गद्दी से आगम कहते समय कम से कम आगम का ही व्याख्यान होना चाहिए कि नहीं है। आगम में ये व्यवस्था नहीं है तो नहीं है, ठीक है। कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, ये व्यक्तिगत व्यक्ति का विवेक है, पुण्य है, उसकी धर्म के प्रति, आगम के प्रति श्रद्धा है। क्योंकि कहना डॉक्टर साहब बहुत आसान होता है, पर जिस पे बीतती है वो ही जानता है कि उस समय की तात्कालिकता और सीरियसनेस क्या हो सकती है। इसलिए कौन क्या कर रहा है ये मायने नहीं रखता, उसकी व्यवहारिकता, उसकी व्यवहार क्रिया भिन्न विषय है। पर अगर आप आगम के परिप्रेक्ष्य में उत्तर चाहते हैं तो आगम में इसका कभी भी पुष्टि करने के लिए साधन नहीं कहा गया है। इसलिए आगम के परिप्रेक्ष्य में ये कार्य उचित नहीं हो सकता, चाहे श्रावक हो, चाहे कोई त्यागी व्रती मुनिराज भी क्यों ना हो, उनके लिए आगम को आगम कहते हुए ही स्वीकार करना चाहिए। फिर ये स्वीकार करे, ठीक है आगम तो ये है, हमारी कमजोरी है, हम नहीं कर पा रहे हैं, हमने ऐसा किया, इस कारण से पुनः प्रायश्चित लेते हुए हम शुद्ध हो, ये एक विषय भिन्न होता है। पर आगम के परिप्रेक्ष्य में जो आगम की व्यवस्था है उसे ही सत्य रूप स्वीकार करने की आवश्यकता है। जैसे आगम में कहा है कि इन विषयों से होने वाली हिंसा प्रचुर मात्रा में है, हमें एक जीव के प्राण बचते हुए दिख रहे हैं, किसी को किडनी ट्रांसप्लांट की आंख दे दे तो उसके कारण से हमें उसको मिला हुआ जीवन दान तो दिखता है, पर जो छोटे छोटे जीवों की हिंसा वहाँ पर हुई है रिप्लांट करते में, वह समझने की आवश्यकता है। क्योंकि आप स्वयं डॉक्टर हैं और आपने कई बार देखा भी होगा कि कितने सारे सूक्ष्म जीवों का वहाँ पर स्वाभाविक रूप से मरण देखने में आता है। जब हमारे धर्म में हमारे आचार्यों ने
एक कुएं की विलछानी दूसरे कुएं में डालने के लिए मना किया है, तो भले ही साइंस के परिप्रेक्ष्य में कितना ही ब्लड ग्रुप मैच हो जाए, किडनी या पार्ट्स मैच हो जाए, पर ये मात्र मेडिकली सत्य हो सकता है, प्रैक्टिकली सत्य हो सकता है, पर उसे आगम के परिप्रेक्ष्य में हम सत्य स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि आगम आगम है और व्यवहारिकता व्यवहारिकता है। दोनों पैरेलल चलने वाली व्यवस्थाएं है, उनको वैसे ही समझते हुए जीवन को यापन करने का प्रयास करें, यही आपके लिए सम्यक समाधि।